और अगर लोग झूठ बोल रहे हो, आप कह रहे हैं कि कैमरे की इजाद के ऊपर जादू का इल्म नापैद हो गया। बहुत से लोग जिन्नात को भी नहीं मानते हैं कि जिन्नात जब हमें नजर नहीं आते तो इसका मतलब है ही नहीं। वो तीसरी स्टेज ये होगी कि आपकी शक्ल बिगड़ना शुरू हो जाएगी। लाइव में कुछ आपने तो दावा कर दी ना कि मैं लाइव कर सकता हूँ, मैं नहीं हाँ। दावा कर सकता। चांद और सूरज अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी है, ये मेरे किसी नफे या नुकसान का बायस नहीं बन सकते। तो फिर अगर कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है हम्म। और जो है वो आपने कभी उसको कैलकुलेट भी नहीं किया और उसके ऊपर कोई थ्योरी भी नहीं है, तो आप इसको मानते क्यों है कि ये एक है और आप बात कर रहे हैं और मैं आपको कोई बात करके आपको इन्फ्लुएंस कर देता हूं, तो वो हिप्नोटिज्म तो नहीं है? क्या न्यूमरोलॉजी भी जादू है? उनका जो नंबर, कोई भी सिलेक्टेड नंबर उनके लिए बड़ा लकी होता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमज़ा खान हाजिर है एक और शो के साथ और हम आज बात करेंगे जादू के ऊपर। तो सलमान भाई को हमने मदऊ किया इस बात के ऊपर, आप सब जानते हैं कि कितने नॉलेजेबल हैं जो है वो डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में। तो सलमान भाई, ये जादू दरअसल है क्या चीज़, इसको डिफ़ाइन कैसे करेंगे इस लफ्ज़ को? जादू बेसिकली, अगर हम इसको आम लफ्ज़ों में बात करें तो एक ऐसी चीज़ जो इल्म पर मबनी होती है। अब इल्म का इस्तेमाल गलत और सही करना वो एक अलग बात है, लेकिन इल्म पर मबनी आप डिफरेंट सोर्सेस के ज़रिए आप ऐसे काम ले लें जो कि आम इंसान नहीं कर सकता, हम इसको जादू कहते हैं। सलमान भाई, मैंने जो है वो कुछ लोगों से ये भी सुना है कि भाई जादू जो है वो एनर्जी के लेवल के ऊपर मैनिपुलेशन है जिससे रियल वर्ल्ड के अंदर रिजल्ट्स लिए जा सकते हैं। क्या आपका भी यही मानना है? रिजल्ट्स तो लिए जा सकते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। रिजल्ट्स लेते भी हैं और लिए भी जा सकते हैं। बेसिकली मैजिक दो तरह के होते हैं, यानी कि अगर हम बादल नज़र में देखें, एक वो जिसको हम हाथ की सफाई कहते हैं, दूसरों के लिए वो मैजिक होता है, जी। ट्रिक्स होती हैं, जी। उसको इंग्लिश में ट्रिक्स कहते हैं। लेकिन वो एक्चुअली इट इज़ नॉट हैपनिंग ओवर देयर। जी। वो सिर्फ आंखों की सफाई होती है, हाथ की सफाई होती है। लोगों को इल्यूजन। इल्यूजन्स होती हैं, लोगों को दिख कुछ और रहा होता है लेकिन हाथों में उसके कुछ और चल रहा जी। होता है। एक ये मैजिक है जो कि लोगों के लिए। जी। एक मैजिक एक्चुअल मैजिक होता है जो कि किसी एक्सटर्नल सोर्सेस की बेस पे करवाया जा रहा होता है, अपने इल्म की बेस पे करवाया जा रहा होता है। आप कह रहे हैं कि कैमरे की इजाद के ऊपर जादू का इल्म नापैद हो गया? एक्चुअली इसको हम इस तरह ले सकते हैं कि जिस तरह हम मिसाल के देते हैं कि यार वो खुराका पहले वाली नहीं रही हैं, इसी तरह वो जो मेहनतें थीं या जो वो जो ट्रिक्स थे, इसमें ये वाली बात भी सही है कि कहीं ना कहीं जो इनकी जो मेहनतें या इनके जो ऐसे जादूगर जो दो नंबरियां भी करते थे वो कम हो गए। अब वो कैमरे के आके वो नहीं कर, यानी कि प्रॉपर आ नहीं सकते। और दूसरा ये कि जो प्रॉपर जादूगर थे शायद वो जा चुके, वो मर चुके। इसलिए मेरे यानी हिसाब से कि सलमान भाई, यूजुअली जादू को दो डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जाता है। वो जादू जिसकी जो है वो आपने सेकंड नंबर के ऊपर बात की, इल्यूजन नहीं, रियल जादू जिससे रियल वर्ल्ड के अंदर रिजल्ट्स लिए जाते हैं। और वो उसको आप एक को वाइट मैजिक कहते हैं और एक को ब्लैक मैजिक कहते हैं। ज़रा हमारी ऑडियंस को इसके फ़र्क बताएंगे आप? एक्चुअली वाइट और ब्लैक से तो वैसे ही हम इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं कि वाइट का मतलब हम पॉजिटिव ले रहे हैं और ब्लैक का मतलब नेगेटिव में जा रहे हैं। ओके। जादू बेसिकली इज़ अ पावर। आपके पास एक एक्सटर्नल पावर आ जाती है, जादू करने वाले शख्स के पास एक ऐसी पावर होती है जिसका वो इस्तेमाल करके या तो किसी के फ़ायदे में या किसी के नुकसान में खिदमात ले सकता है या दे सकता है। सलमान भाई, क्या हमारे पास कोई सबूत भी है? मतलब क्या कभी किसी ने एक्चुअल जादू को होते हुए कैमरा के ऊपर रिकॉर्ड भी किया है या साइंस ने इसके ऊपर कोई तजर्बात भी किए हैं? साइंस से पहले मैं आपको कुरान का हवाला दूंगा कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में बादशाह के दरबार में सांप फेंक दिए गए थे, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब वही आई कि आप भी अपना असा फेंकें, और उन्होंने असा फेंका तो सारे सांप निकल गया। इसी तरह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में भी कुरान बताता है कि मुख्तलिफ़ किस्म के जादूगरों को, मुख्तलिफ़ किस्म के जो जो एस्ट्रोलॉजर थे उनको बुलाया गया। जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में जो बादशाह था उसको एक ख्वाब नज़र आया और ख्वाब में की जो ताबीर थी वो उसको समझ नहीं आ रही थी। तो मुख्तलिफ़ ताबीराने जो मिस्र थे वो आए,
वो जादूगर भी थे उस दौर के, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की उसकी ताबीर निकालने के लिए, लेकिन वो नहीं दे पाए प्रॉपर ताबीर। तो चूंकि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मौजज़ा ये था कि अल्लाह ताला ने उनको ताबीर बख्शी हुई थी ख्वाब की, तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस बादशाह को उनके ख्वाब की ताबीर बताई और वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ। सलमान भाई, कैमरा के आने के बाद ये फिनोमेना क्यों घट गया? तकरीबन कैसे एडवांसमेंट जितनी भी आई उसके लिए ये हकीकत है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, जो सही काम करने वाले लोग थे वो चले गए, उसके बाद जो आते गए वो दो नंबरियां करते गए, और दो नंबरियों में वो कैमरा उनके सामने था और वो पकड़ नहीं सका। सलमान भाई, आपने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े के दौरान जो है वो लफ्ज़ एस्ट्रोलॉजी यूज़ किया, तो क्या एस्ट्रोलॉजी जादू है या ये एक्चुअल कोई जो है वो कैलकुलेटेड जो है वो इल्म है? ये कैलकुलेटेड इल्म है बेसिकली, लेकिन एक आम बंदे के लिए वो जादू ही है जिसको नहीं पता ना। देखें अगेन, जो व्हेन आई वाज टॉकिंग यू फर्स्टली, कि ये एक इल्म की बेस के ऊपर जब हम कुछ वंडर्स कर रहे होते हैं, वो एक उस बंदे के लिए जो कर रहा है उसके लिए तो वो एक शायद वंडर है या उसके लिए इल्म है, लेकिन एक आम इंसान के लिए, मेरे और आप जैसे इंसान के लिए शायद वो जादू ही है। तो मैजिक बेसिकली होता क्या है कि आप अपने इल्म की बेस पे या आप किसी और एक्सटर्नल सोर्सेज की बेस पे आप कुछ ऐसा काम करें जो आम बंदा नहीं कर सकता। तो जो एस्ट्रोलॉजर होता है वो ऑब्वियसली सितारों की चाल पढ़ता है, देखता है, और उसके मुताबिक, अपने इल्म के मुताबिक आपके और मेरे हालात बता देता है आने वाले वक्त में कि क्या होने वाला है, जो कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला की तरफ से बैन भी है कि ये मना फरमा दिया गया। क्यों? क्योंकि ये हकीकत में बता सकता है वो शख्स। सलमान भाई, जो है वो मेन स्ट्रीम के जो स्कॉलर्स हैं वो एस्ट्रोलॉजी को जो है वो एक असल इल्म के तौर के ऊपर एक्सेप्ट नहीं करते, मगर क्या आपके ख्याल में एस्ट्रोलॉजी जो है वो उनकी मुखालफत के बावजूद आप समझते हैं कि वो एक हकीकी इल्म है? देखें, हर दौर में ना किसी भी पॉइंट के लिए ना नेगेटिव, यानी कि उसकी फेवर में होने वाले ग्रुप, और उसकी जो फेवर में नहीं होते थे ग्रुप, उसके अगेंस्ट मौजूद होते हैं। इसी तरह आज भी एस्ट्रोलॉजी के फेवर में बहुत से लोग हैं और उसके अगेंस्ट भी बहुत से लोग हैं। तो डिपेंड करता है कि आप किस साइड पे खड़े हैं। सलमान भाई, शेख इब्न अरबी के एक स्टूडेंट ने न्यूमरोलॉजी के ऊपर दुनिया की पहली किताब लिखी थी। क्या न्यूमरोलॉजी भी जादू है? न्यूमरोलॉजी भी एक इल्म है, और अगर आप बुक पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि बहुत से पहलुओं पर डिस्कस किया गया उसके अंदर। बहुत से लोग इसको मानते हैं और बड़े बड़े तहे दिल से मानते हैं, और बहुत से लोग इसको डिनाई करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे कई लोगों को बिलीफ है कि उनका जो नंबर, कोई भी सिलेक्टेड नंबर उनके लिए बड़ा लकी होता है। वो फला डे में या फला जगह पर ये लॉटरी खेलने के लिए जा रहे हैं या सट्टा खेलने जा रहे हैं या रेस खेलने जा रहे हैं, तो उनको वो नंबर बड़ा लकी है, या वो उस तारीख को वो काम करना चाहेंगे कि हमारा लकी। ये न्यूमरोलॉजी, वो इस चीज़ पे बिलीव करते हैं। लेकिन बहुत से लोग इस चीज़ को नहीं मानते। जैसे फॉर एग्जांपल, हम किसी भी लफ्ज़ को या किसी भी नंबर को अनलकी नहीं मानते या किसी को लकी नहीं मानते। अगर हम इस्लाम की रूह से भी देखें तो किसी भी चीज़ के लिए नफ़ा या नुकसान हमारा कोई भी चीज़ हमारे लिए नफ़ा या नुकसान का बायस नहीं बन सकती इस्लाम के मुताबिक। ठीक है, ठीक, ये अल्लाह ताला ने भी फरमाया है। क्योंकि जब चांद ग्रहण की बात हुई तो लोगों ने उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि चांद ग्रहण है, जिस तरह आजकल भी मुख्तलिफ़ किस्म के वाक़यात या मुख्तलिफ़ किस्म की तोहम परस्ती है चांद ग्रहण को लेके कि जी प्रेगनेंसी में हमें एहतियात करनी चाहिए, वो सारा रात को सोना नहीं है, लेटना नहीं है, या चलते रहना, मुख्तलिफ़ किस्म की बातें हैं। तो इस पर हदीस मौजूद है कि चांद और सूरज अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी है, ये मेरे किसी नफ़े या नुकसान का बायस नहीं बन सकते। ठीक है। इसी तरह नंबर्स भी हमारे किसी नफ़े या नुकसान का बायस नहीं बन सकते, लेकिन इल्म मौजूद है। ठीक है, इल्म तो मौजूद है, मगर वंस अगेन इमरान भाई, अगर जो है वो चार लोगों की मौजूदगी में उसको साबित करने को कह दिया जाए तो फिर उसको साबित नहीं किया जा सकता। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो फिर वो उसके इल्म के मौजूद होने या ना होने से क्या फ़र्क पड़ता है? देखें, साबित करने की बात यह है कि जो शख्स मेहनत करेगा ना, इल्म चूँकि है,
उसको हासिल करने के लिए और उस पर कमांड हासिल करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल मस्मरिज्म भी एक इल्म है, जी मैस्मराइज कर देना जी किसी को, उर्दू में मस्मरिज्म कहते हैं उसको। तो ये भी एक इल्म है, आंखों का इल्म, कि आप आंखों में आंखें डाल के देख रहे हैं और आप किसी को हिप्नोटाइज कर देते हैं और उसको उसको अपना मती बना लेते हैं, अपना ताबे कर लेते हैं। ये बाकायदा इल्म है। जी। मैं हिप्नोटिज्म जो है वो साइकियाट्री में यूज़ भी होता है, साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट ने इस चीज़ को यूज़ भी किया है। मगर हिप्नोटिज्म की वंस अगेन सलमान भाई एक बात ये है कि आप हिप्नोटिज्म के अंदर किसी शख्स से कोई ऐसा काम नहीं करा सकते जो वो करना ना चाहता हो, क्योंकि जब कभी हमने ऐसा चीज़ को जो है वो करके उसका सबूत हासिल करने की कोशिश की है कि हाँ भाई तू ये बहुत बड़ा जो है वो हिप्नोटिज्म का एक्सपर्ट है, उसको कहा कि आप भाई ये करके दिखाओ इसको हिप्नोटाइज, तो वो उसकी मर्जी के खिलाफ कोई काम करवा नहीं सका। तो मेरा सवाल फिर उसी जगह के ऊपर वापस आ जाता है कि ये सब तमाम चीज़ें जो है वो जब सबूत के लेवल के ऊपर आप इसके ऊपर बात करते हैं, या जो कैमरे की मौजूदगी में या 4 बंदों की मौजूदगी में जब आप इस काम को जो है वो रिपीट करते हैं, तो ये कभी भी जो है वो अपने रिजल्ट जो है वो नहीं दे पाते। अच्छा, मैं आपकी ही डिस्कशन से ड्राइव करता हूँ उसको। आपने कहा कि अगर किसी शख्स को हिप्नोटाइज कर दिया गया है तो उसकी मर्जी अगर उस काम करने में नहीं है तो वो शख्स नहीं करवा सका उसको जी अपने हिप्नोटाइज करने की जी सलाहियत के बावजूद। जी लेकिन क्या, फॉर एग्जांपल, मैं हिप्नोटाइज करना जानता हूँ और मैं आपको हिप्नोटाइज कर रहा हूँ, अगर आप में 0.5 भी डिफरेंस आ गया है ना मेरे हिप्नोटाइज करने के बाद, तो इसका मतलब मैं कुछ ना कुछ तो कर रहा हूँ। नहीं, ये तो सलमान भाई ये तो कोई नहीं, अच्छी मुझे दलील सिर्फ नहीं है। ये बताएं ना कि मतलब ये देखें ना, आप मेरी बात कैरी करें इस मेरी चीज़ को। किसी बात का अगर हम्म। आपके ऊपर कोई असर हो जाए हम्म। और आपके दिल को वो बात लग जाए या आपको वो बात समझ आ जाए, तो आपके अंदर एक तब्दीली आ गई। मगर इसका ये मतलब तो नहीं है कि मैंने आपको हिप्नोटाइज किया। ये दो दो बातें अलग अलग हैं। एक आप इल्म और अकल की बात कर रहे हैं, एक हिप्नोटाइज होता है आप यानी कि आप कह रहे हैं बगैर बोले आंखों को कनेक्ट करता है जो वो है वो शख्स। नहीं नहीं, बोलता है, हिप्नोटाइज करने वाला शख्स बात भी करता है, लेकिन वो बात करने के लिए उसको 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 किसी और दुनिया में लेके जा रहा होता है, लेकिन अपनी आंखों का भी इस्तेमाल करता है। वो हिप्नोटाइज करने वाला शख्स दो चीज़ों का इस्तेमाल करता है। उसके इल्म के अंदर सिर्फ एक चीज़ नहीं है कि वो सिर्फ बातें नहीं कर रहा, वो अपनी आंखों के जरिए भी एनर्जी यूज करता है। कौन सी एनर्जी सलमान भाई? मेस्मरिज्म की एक एनर्जी है जो कि आप, इसकी एक मश्क होती है, एक्सरसाइजेज होती है इनकी, हाँ कि आपने एक्सरसाइज करनी है। इसकी एक्सरसाइज की बेसिक एक्सरसाइज मैं आपको बताता हूँ कि आपने एक वॉल के ऊपर आप एक डॉट लगा दें या एक पेपर लगा के उसके ऊपर डॉट लगा दें और आपने उसको देखते रहना, आंखें खोल के देखते रहना अपने, और तकरीबन 2 फुट के फासले पे आप बैठ जाएं। जी आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई भी ना हो, आपको कोई आवाज़ कानों में ना आए, आप एक ऐसे खामोश जगह पर आप बैठे हुए और आपकी आंखों के बिल्कुल फ्रंट पे हो कि बिल्कुल स्ट्रेट। जी अब आपने पलकें नहीं झपकनी और आपने उसको मुसलसल देखते रहना। आपको मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें रूनुमा होना शुरू हो जाएंगी आपके सामने। सबसे पहले तो आपकी आंखों से पानी बहेगा बहुत ज़्यादा, ठीक है, और फिर एक वक्त जाहिर आए, बात है वो आंख इरिटेट होगी। एग्जैक्टली, लेकिन एक वक्त आएगा आपकी आंखों से पानी आना बंद हो जाएगा। ठीक है पहली स्टेज। ठीक सेकंड स्टेज कि आपकी आंखों, आपके जो पॉइंट है ना उसके इर्द गिर्द ना धुंधला होना शुरू हो जाएगा। जब धुंधला होगा, आप फिर भी अगर कंटिन्यू कर रहे हैं तो वो धुंधला होने के बाद फिर क्लियर हो जाएगा, विजन क्लियर हो जाएगा। ठीक है तीसरी स्टेज में आप कि अपनी जो, अगर आप, क्योंकि मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया हुआ है, मैं इसमें ये होता है कि अगर आप अपनी शीशे के अंदर कर रहे हैं ना, तो आप अपनी लेफ्ट वाली आई का जो बॉल है ना, जो जो ब्लैक है, उसको आप देखते रहें। ठीक है आप शीशे में अगर देख रहे हैं ना तो आपको अपनी शक्ल मुख्तलिफ किस्म की आपके ना नजर आना शुरू हो जाएगी आपको। ठीक। तो अब चूंकि मैं आपको ये नहीं बता रहा कि अभी कहाँ तक जाता है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि ये बेसिकली मश्क होती है अपनी आंखों की एनर्जी को तेज करने की। हमने इस तरह की जो है वो और भी मशकों के बारे में बातें सुनी हुई है, जिस तरह शोले के ऊपर फोकस करना और जो है वो धागे के ऊपर फोकस करना। और तो मेरा आपको बताने का मकसद ये था कि हिप्नोटाइज करने वाला, जिसमें आपने कहा कि अगर मैं किसी को बात करके कन्विंस कर दिया तो इसका मतलब मैंने उसको हिप्नोटाइज कर दिया, तो मैंने आपको इसलिए बताया
कि सिर्फ वो बात नहीं करता, वो अपनी आंखों की एनर्जी को भी इस्तेमाल करता है दूसरे की आंखों में आंखें डाल के। इस एनर्जी को क्या कहते इवन हैं इवन सलमान भाई? हिप्नोटाइज, यानी कि मेस्मरिज्म में तो ये भी होता है कि अगर अगर आप उसकी, आपका मुंह उधर है ना और मैं आपकी बैक पे बैठा हूं और मैंने अगर आपको यहां पर पॉइंट कर दिया देखते हुए, तो आपको मैं अटेंटिव कर सकता हूं, आप मुड़ के मुझे देखेंगे कि मुझे शायद किसी ने बुलाया है। ठीक है। ऐसा भी होता है। अच्छा सलमान भाई, मैं जिन एनर्जी के कैटेगरीज को जानता हूँ, जिस तरह काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी है और हीट एनर्जी है और केमिकल एनर्जी होती है और मैग्नेटिज्म की एक एनर्जी होती है, या फिर जो है वो एटॉमिक फोर्सेस हैं, इन एनर्जी को हम जो है पोटेंशियल वो, एनर्जी है। जी, इन एनर्जीज को हम जानते हैं। तो ये जो एनर्जी है, इसको, इसका नाम क्या है? ह्यूमन एनर्जी है। ह्यूमन एनर्जी? इंसान के अपने अंदर भी एक एनर्जी होती है। वो तो सर, वो तो मुख्तलिफ केमिकल और हीट एनर्जी है जो इंसानों के अंदर होती है सारी, क्योंकि इंसान की जो एनर्जी है ना, वो आप किसी दूसरी एनर्जी के साथ मैच नहीं कर सकते। ठीक है, उसको फील आप करने का आप कोई ये नहीं कर तरीका सकते, है? ये नहीं कह सकते कि क्योंकि क्योंकि इंसान के अंदर ये जितनी एनर्जीज के आपने नाम लिए हैं वो सारी मौजूद होती हैं। जी वो सारी ऑल टुगेदर जी मिल के भी, वो आपने देखो कैप्टन अमेरिका, वो सारे अपने फिंगर्स में वो होती हैं, अंगूठियां होती हैं, वो सारी मिलके वो एक कैप्टन बन जाता है। तो इस तरह ह्यूमन बॉडी आप के मेरे अंदर, ख्याल से कैप्टन प्लैनेट की बात कैप्टन कर रहे प्लैनेट, हैं। हाँ जी सॉरी, कैप्टन प्लैनेट में ऐसे, तो वो सब जब मिलती हैं तो एक कैप्टन बन जाता है। तो हम कैप्टन है, वो सारी एनर्जी मिलके हम कैप्टन है और हमारी अपनी एक अलग एनर्जी है। अच्छा, इसको महसूस करने का, इसको कैलकुलेट करने का क्या तरीका है सलमान भाई? एनर्जी को कैलकुलेट क्योंकि करने, बाकी सारी एनर्जीज तो कैलकुलेट हो जाती है, हम्म, तो इस एनर्जी को कैलकुलेट करने का क्या तरीका है? या तो इसको कैलकुलेट करने के लिए इंसान को खुद बताना पड़ता है। खुद बताना पड़ता है? हाँ। तो इंसान तो हर नहीं वक्त तो, झूठ बोलते हैं सलमान भाई, इंसानों के ऊपर तो आप बिल्कुल एतबार नहीं कर सकते खुद बताने के ऊपर। तो आपको किसने कहा इंसान से पूछें? आप उनसे, उस इंसान से पूछ भी नहीं सकते और वो ना आपको बताएगा। जिस तरह एक एक शौहर अपनी सैलरी नहीं बताता अपनी बीवी को पूरी, इस तरह जिसके अंदर एनर्जी है वो भी आपको कभी नहीं बताएगा कि उसके अंदर कैसी एनर्जी और किस किस्म की वो एनर्जी फील कर रहा है इस ठीक वक्त। है, मैं फिर अपने सवाल को इस तरह जो है वो मोड़ता हूँ कि वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिससे इस एनर्जी को डिटेक्ट किया जा सकता है? अभी तक तो वो ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं। तो फिर अगर कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है और जो है वो आपने कभी उसको कैलकुलेट भी नहीं किया और उसके ऊपर कोई थ्योरी भी नहीं है, तो आप इसको मानते क्यों है कि ये एक रियल एनर्जी नहीं, है? थ्योरीज तो है ना, जैसे अभी आपने बुक का हवाला दिया, बुक लिखी है लड़की ने, इसका मतलब कि कुछ तो इल्म है उसके अंदर, कुछ तो ऐसे पॉइंट्स हैं जिसकी बेस पे उसने पूरी बुक लिख दी है। थ्योरी तो है ना, मौजूद है। ठीक है। और अगर आप उसमें बिलीव नहीं करते, वो दिस इज द अदर स्टोरी। लेकिन यहाँ दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो इसको नहीं, यकीन मेरे करते हैं। मेरे बिलीफ को तो छोड़ें सलमान नहीं, भाई। आई मीन, क्यों छोड़ें? आप भी इस दुनिया के फर्द हैं, आपकी जो एक बिलीफ सिस्टम है वो भी आप एक मैटर करता सलमान है। भाई, मैं किसी चीज़ पे तब बिलीव करता हूँ हम्म, जब अगर वो एक दफ़ा काम किया जाए, उससे एक रिजल्ट आए, अगली दफ़ा काम किया जाए सेम रिजल्ट आए, अगली दफ़ा काम किया जाए सेम रिजल्ट आए, तब मैं उस चीज़ के अंदर बिलीव करता आप हूँ। बात करें मैकेनिकल, क्योंकि मैकेनिकल चीज़ की हमेशा सेम रिजल्ट्स होते हैं। अच्छा। ठीक है, जो हमारे होते हैं ना बिलीफ सिस्टम, उसमें हमेशा सेम रिजल्ट्स नहीं आते। अच्छा। हम बहुत सी चीज़ें सिर्फ बिलीफ सिस्टम पे कर रहे होते हैं और आज भी हैं। वो इंसान कहता है कि आप कानों सुनी बात तो इग्नोर कर सकते हैं, आंखों देखी चीज़ तो नहीं इग्नोर कर सकते। मगर दो आप डिफरेंस। तो कह रहे हैं कि कानों सुनी बात के ऊपर बिलीव कर लेना चाहिए। अभी किसी तक, क्योंकि बंदे मैंने ने आंखों कहा देखी नहीं ना कि देखी। मैं मेस्मरिज्म की एनर्जी है मेरे अंदर, तो इसको बिलीव कर लो। मैं यही तो कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक आंखों देखी वो चीज़ नहीं ना देखी। जब आप दिखा देंगे तो मेरे लिए वो चीज़ सेकेंडरी हो जाएगी, प्राइमरी भी वो चीज़ हो जाएगी तो जो आप यही तो दिखा रहे मेरा हैं मुझे। सवाल है, मैं यही बात मैं अर्ज कर रहा हूँ कि मेरे से जब आप नेचुरल फिनोमेना के ऊपर साइंटिफिकली बात करेंगे ना, तो मैं वो चीज़ को रिपीट कर सकता हूँ और कोई और शख्स भी उस चीज़ को रिपीट कर सकता है अपने पास एक्सपेरिमेंट के तौर पे। मगर जो आपने बातें की हैं वो आप रिपीट नहीं कर पाएंगे नहीं कर सकता, किसी भी क्योंकि एक्सपेरिमेंट वो के मेरी अंदर। अपनी जाती एक्सपीरियंस के नहीं है ना, क्योंकि मेरा अपना जाती क्या दुनिया के अंदर कोई ऐसा शख्स मौजूद है जो इनको एक्सपेरिमेंट्स के जरिए जो है वो रिपीट कर पाए और जिसके ऊपर हम जो है वो ये तजर्बा कर सकें? किस चीज़ को? हिप्नोटिज्म या मेस्मरिज्म या ह्यूमन एनर्जी, जिस तरह आपने अर्ज किया। ह्यूमन एनर्जी
मैंने आपको पहले बता दिया कि इसकी कोई कैलकुलेशंस नहीं है, क्योंकि कोई चीज ही नहीं है सलमान भाई ह्यूमन एनर्जी। इसके लिए भी सारी जो भी कहानियां जो बनी हुई है सलमान भाई, हाँ। ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, ना ह्यूमन एनर्जी, ना मेस्मरिज्म की एनर्जी, ना हिप्नोटिज्म की कोई एनर्जी, ऐसी चीज कोई एग्जिस्ट नहीं करती। अच्छा, जो चीज एग्जिस्ट करती है ना सलमान भाई, उसको प्रूव करना कि वो एग्जिस्ट करती है यूजुअली मुश्किल हो सकता है, मगर उस तक पहुंचना बहुत दूर की बात नहीं होती। मगर जो आप बात कर रहे हैं उस तक पहुंचना ही इम्पॉसिबल है। आमतौर पर जो मैथमेटिशियंस होते हैं ना, वो उनके बिलीफ ऐसे ही है कि ये चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती हैं। बहुत से लोग जिन्नात को भी नहीं मानते। आई एम ओपन टू प्रूफ। बहुत से लोग जिन्नात को भी नहीं मानते कि जिन्नात जब हमें नजर नहीं आते तो इसका मतलब है ही नहीं वो। देखिए, अंडर हैंडेड मीन्स दलाइल ने यूज करने जो है वो अपनी बात को प्रूव करने के लिए। हम टॉपिक के ऊपर रहेंगे। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, नहीं ये होता है। आप जो मुझे पता है ये होता है, मगर आप ना, ये एक अंडर हैंडेड टैक्टिक है, ये अंडर हैंडेड दलील है। मैं ये कहता हूं कि आई एम ओपन टू प्रूफ, एंड आई लव टू सी, प्रूव मी समथिंग। कोई चीज मुझे दिखा दें, कोई सबूत मुझे दे दें जिसको हम कैमरे के ऊपर रिकॉर्ड करके अपनी ऑडियंस को भी दिखा सकें कि ये देखो भाई, ये सच है ये चीज। मैं आपको वीडियोस दिखा सकता हूं लोगों की जो मैंने देखी हुई है क्योंकि मैं खुद तो नहीं कर सकता। मैं मतलब मैं इल्म थोड़ी रखता हूँ इन चीज़ों का, ना एस्ट्रोलॉजी का मेरे पास कोई इल्म है कि मैं आपको लाइव में कुछ। आपने तो दावा कर दी ना कि मैं लाइव कर सकता हूँ, मैं नहीं दावा कर सकता क्योंकि ना मेरे पास हिप्नोटिज्म का कोई इल्म है, ना मेरे पास कोई इस चीज़ का इल्म है, ये एस्ट्रोलॉजी का मेरे पास है, ना मेरे पास किसी मस्मिनिज्म का कोई इल्म है। मैं तो आपको बता रहा हूं कि दुनिया में ऐसा होता है जो कि मैंने सुना हुआ है। अब मेरा इल्म, आप कहें कि मैं उसको साबित भी करूं लाइव तजर्बा करके, मेरा तो मैं सवाल ये नहीं उधर कर ही सकता। आ जाता है सलमान भाई। आपने सुना हुआ है, लोगों ने बातें की हैं, आप मानते क्यों हैं? देखो, मैं जिस तरह आपने मेरे से पूछा, मैं मान लूंगा अगर मुझे किसी चीज का सबूत मिले। आप क्यों मानते हैं इसको? क्योंकि मैं मैथमेटिशियन नहीं हूं ना, इसलिए। तो मैं एक आम इंसान हूं। तो एक आम इंसान के तौर पे मानने की कोई बुनियाद नहीं होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल बुनियाद होनी चाहिए। तो आपके लिए वो बुनियाद क्या है? लोगों के तजर्बे। लोगों के तजर्बे जो लोगों के साथ हुए। और अगर लोग झूठ बोल रहे हो, क्योंकि सलमान भाई देखें, लोग हर वक्त झूठ बोलते हैं, हर वक्त ऐसे ही। लोगों की कोई भी बात बगैर सबूत के मान लेना मेरे ख्याल से बहुत बेवकूफ़ी है। नहीं, यकीनन, लेकिन बात यह है कि अगर हम सिर्फ इस पर आ जाएंगे ना, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम उस सर्कल से बाहर निकलते जाएंगे, और ये टॉपिक भी जो है ना वो शायद बियॉन्ड चला जाएगा। फिर आप उसी टैक्टिक के ऊपर आ गए। मैं सच बता रहा हूं, अंडरहैंडेड टैक्टिक्स मैं सच बता रहा हूं आपको। देखिए, whatever you think about this, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूं, आपको अपने टॉपिक के बारे में बात करनी पड़ेगी। बिलीफ सिस्टम पे और मैथमेटिशियन यानी कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड, इन दोनों का क्लैश है। किसका? मैथमेटिक्स का और बिलीफ सिस्टम का क्लैश है। अच्छा, यू नो दिस ना? आई अंडरस्टैंड इट ऑन अ फंडामेंटल लेवल सलमान भाई। इसके ऊपर ना आप और मैं तो आज शायद डिस्कस कर रहे हैं, पता नहीं सदियों से इन चीजों के ऊपर डिबेट चलती है, और सदियों से मैथ जीतता आ रहा है और ये वाली साइड हारती आ रही है। नहीं, क्या वजह है कि ये मामला ऐसे ही चल रहा है सदियों से? वैसे मैं बताऊं, जिस तरह मनाजरा होता है ना अहले तशीह और अहले सुन्नत का, या कोई सी, दोनों जब बाहर निकलते हैं ना वो समझते हैं कि शायद हम जीते हैं। ठीक है। इसी तरह इन बहस के बुनियाद पर भी जो दो लोग निकले हैं ना, उन्होंने अपने अपने कम्युनिटी में जाके ये बताया कि हम जीत कर आए। ठीक है। क्योंकि आपका बिलीफ अलग है तो आप इसलिए उसको ज्यादा क्रेडिट्स दे सकते हैं। असल में मैं सिर्फ ये बात मैं जो साबित करना चाह रहा हूँ बात, वो ये है कि मेरा बिलीफ नहीं है, वो हकीकत मेरे सामने जब जाहिर होती है तो वो फिर बिलीफ नहीं रहता। हाँ, नहीं, मैं समझता हूँ, वो हकीकत है। हाँ, बिल्कुल ऐसे। वही जिस तरह भी आपने मिसाल दी कि ये 1 और 1 2 हो सकते हैं, हाँ, हम 3 नहीं कह सकते। ये एक हकीकत है, एक यूनिवर्सल फैक्ट है। बिल्कुल ऐसा ही है। सूरज की मौजूदगी एक यूनिवर्सल फैक्ट है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसको मानने ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई मान नहीं रहा कि सूरज गर्म होता तो उसके कहने से सूरज गर्म ठंडा तो नहीं हो सकता ना, वो गर्म ही रहेगा। जबकि जो आपकी साइड की बात है
उसके अंदर सब चीजें बेस ही इस बात के ऊपर करती है कि मानो इस चीज को, बिलीव करो इस चीज के ऊपर, और वो हकीकत के तौर के ऊपर आप जाहिर नहीं कर पा रहे। तो मुझे ये बात बहुत अजीब जो है वो फील होती है सलमान भाई। ऐसा होता है जिंदगी में कई दफा। नाजरीन, आपने मेरी और सलमान भाई की ये डिबेट सुनी और आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हमारे दरमियान ये डिबेट आज से पहले भी दर्जनों दफ़ा हो चुकी है, और हमारा एंड हमेशा रिज़ल्ट के बगैर ही होता है। मैं अपने एंड के ऊपर जो है वो अपनी दलाइल देता हूँ, सलमान भाई अपने दलाइल देते हैं, फैसला करना है ऑडियंस ने। तो इजाज़त चाहेंगे आपसे आज के शो से। अस्सलाम वालेकुम।